जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल फैंटेसी अंपायर 11 में। तो इस वीडियो में हम जो मैच कवर करेंगे वो होगा आईपीएल का मैच जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। इस वीडियो में हम ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन और सभी प्लेयर्स के बारे में पिच के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कैसे परफॉर्म कर सकता है, कौन कितना ज़्यादा बॉलिंग कर सकता है। आपके लिए ये मैच बहुत ज़्यादा बढ़िया मैच रहने वाला है क्योंकि कुछ प्लेयर्स का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन वो आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन रहने वाले हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स को आप अपनी टीम से रिस्क लेके इजीली ड्रॉप कर सकते हो। आप नंबर्स को साइड रख के चलेगा। मैं इस वीडियो में आपको पूरी लॉजिकल एनालिसिस देने वाला हूं कि आपको लॉजिकली किस बड़े प्लेयर को अपनी टीम से क्यों ड्रॉप करना है और किस बड़े प्लेयर को अपनी टीम से इवन सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो। उनका सिलेक्शन परसेंटेज भले ही बहुत ज़्यादा हाई है, प्लेयर बड़े भी है, लेकिन उनका सिलेक्शन परसेंटेज सीवीसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा गंदा है। मैं आपको सभी कुछ बताने वाला हूँ। हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने वाले हैं या नहीं, कैमरन गिल को आप क्यों सीवीसी ट्राई कर सकते हो, रोहित शर्मा को क्यों ड्रॉप कर सकते हो। नंबर्स को छोड़ के हम सभी कुछ A to Z यहाँ पर लॉजिकल एनालिसिस करने वाले हैं। नंबर्स आपको भी पता है मैनिपुलेटिव होते हैं क्योंकि जो टीम्स है वो बदलती रहती है, टीम्स के अंदर प्लेयर्स भी बदलते रहते हैं और वेन्यू में पिचेस भी बदलती रहती हैं, तो उस हिसाब से नंबर्स जो है वो पुराने हो जाते हैं, बिल्कुल अपडेट नहीं होते हैं। तो नंबर्स बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। नंबर्स के हिसाब से आपको अपनी टीम बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। आपको दिमाग ज़्यादा लगाना चाहिए, लॉजिकल एनालिसिस ज़्यादा करनी चाहिए। इस वीडियो में हम पूरी लॉजिकल एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले आप पिच के बारे में जान लीजिएगा। पिच के बारे में बताने के बाद आपको मैं सभी प्लेयर्स के बारे में A to Z बताने वाला हूं। अगर पिच के बारे में बात की जाए, मुंबई के होम में मैच खेले जाने वाला है, वानखेड़े में मैच खेले जाने वाला है। अब सबसे पहले आपको पता है दोनों ही टीम्स की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। मुंबई अपना लास्ट मैच दिल्ली के खिलाफ जीत कर आ रही है। सिर्फ वही मैच जो है वो दिल्ली जीती है, लेकिन उसमें भी अगर शेफर्ड लास्ट ओवर में 32 रन ना बनाता तो और दिल्ली ऑलमोस्ट चेजिंग के करीब ही थी, तो क्या पता मुंबई वो मैच भी हार जाती। लेकिन अब सभी को पता है दिल्ली इस सीज़न आईपीएल की वर्स्ट टीम है, सबसे ज़्यादा गंदी टीम है, इसलिए उन्हें दिल्ली को ही हराया है। आरसीबी के बारे में बात की जाए, इनका भी कुछ खास फॉर्म नहीं चल रहा है। विराट कोहली के 100 के बाद भी राजस्थान से लास्ट मैच हार कर आ रहे हैं, सो इनका भी परफॉर्मेंस गंदा चल रहा है। ओवरऑल दोनों ही चैंपियंस टीम है, भले ही आरसीबी की ट्रॉफी नहीं जीते, लेकिन फिर भी आईपीएल की दोनों ही चैंपियन टीम मानी जाती है, लेकिन दोनों का ही फॉर्म बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो ये मैच आपके लिए अच्छा खासा मैच रहने वाला है, बल्कि दोनों टीम्स के लिए भी अच्छा मैच रहने वाला है। अब वानखेड़े के बारे में बात कीजिए, सभी को पता है 2011 का वर्ल्ड कप हम यहीं पर जीते थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी पिच है, बैटिंग के लिए फेवरेबल है, यहाँ बाउंड्रीज भी शॉर्ट होती हैं तो बैटर को ही सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये जो नाइट मैच रहने वाला है, नाइट मैच में स्विंग भी रहता है। इनिशियल 3-4 ओवर में स्विंग रहेगा ही रहेगा, बॉल अच्छी खासी स्विंग होगी और सामने वाले बैट्समैन जरूर ट्रबल होने वाले हैं, बॉलर्स को एडवांटेज मिलने वाला है। लेकिन उसके बाद बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट रहने वाली है, ड्यू भी यहां पर आती है और स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलती नहीं है। स्पिनर्स को सपोर्ट इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि बाउंड्रीज है वो भी छोटी होती हैं। जो बाउंड्रीज अगर छोटी हैं तो अगर बैट्समैन हिट करने को जाएगा तो बिसेट भी इवन बाउंड्री को जा सकती है, तो उस हिसाब से स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है। स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट्स इसलिए नहीं मिलती है, बाउंड्री शॉर्ट रहती हैं। पेसर्स को सपोर्ट मिलता है जो स्विंग बॉलर्स रहते हैं इनिशियल ओवर में, लेकिन उसके बाद वो भी पिटाई ही करवाते हैं। सो ओवरऑल बैटिंग के लिए अच्छा खासा विकेट रहने वाला है, इनिशियल ओवर्स में बस स्विंग रहने वाला है। अब लास्ट पिच पर मतलब लास्ट मैच में यहाँ पर स्विंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो दोपहर का मैच था। दोपहर के मैच में स्विंग कम होता है, रात में मैच में स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। मैंने दोपहर के मैच में जब वीडियो बनाई थी मुंबई वाले मैच की, तब कह दिया था कि स्विंग नहीं रहने वाला है। रोहित शर्मा और ईशान किशन को ड्रॉप करने का मतलब ही नहीं है और दोनों ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था दिल्ली के खिलाफ। लेकिन इस मैच में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोनों को आप अपनी टीम से ट्रू ड्रॉप कर सकते हो, तो सभी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो पिच के बारे में होपफुली आपको अच्छा आइडिया लग गया है। बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट है, इनिशियल ओवर में स्विंग रहता है, स्पिन को कुछ खास सपोर्ट मिलता नहीं है, स्पिनर्स ज़्यादा विकेट लेते नहीं है क्योंकि बाउंड्री जो है वो शॉर्ट रहती है और गेम में ड्यू भी आती है। तो मोस्ट पहले जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग करना चाहेगी, बाद में ड्यू का एडवांटेज लेके टारगेट को चेस करना चाहेगी। यहाँ पर 200 रन भी इजीली बन जाता है। वो नाइट मैच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस मैच में 180 प्लस तो बनना चाहिए क्योंकि दोनों ही टीम्स अच्छी हैं। दोनों ही टीम्स का जो मतलब आरसीबी का जो बॉलिंग है वो तो बहुत ज़्यादा गंदा चल रहा है, एमआई का बैटिंग अच्छा है, आरसीबी का भी बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है 180 प्लस तो स्कोर इजीली जाना चाहिए। सो बैटिंग के लिए अच्छी विकेट है। अब हम बात करते हैं सभी प्लेयर्स के बारे में, हम इस हिसाब से बात करेंगे। सबसे पहले पास्ट लाइनअप्स खोलते हैं, उस हिसाब से अच्छी तरह से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले एमआई के बारे में बात करते हैं। अब इनके ओपनर जो हैं वो रोहित शर्मा और ईशान किशन रहने वाले हैं। अगर आप देखोगे दोनों का ही एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल है। रोहित शर्मा जो हैं वो स्विंग के आके स्ट्रगल करते हैं, वो भी लेफ्ट आर्म स्विंग के सामने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, मतलब लेफ्ट आर्म पेसर के आगे स्ट्रगल करते हैं, वो भी जो लंबा हो। और सामने अगर कोई ऐसा बॉलर है, आप देखोगे तो रीस टोपली है। रीस टोपली बिल्कुल ही ऐसे बॉलर है, लेफ्ट आर्म पेसर है, लंबे हैं, अच्छी का स्विंग भी करवाते हैं और ये ओपनिंग में ही बॉलिंग करने वाले हैं। रोहित शर्मा को अच्छा खासा ट्रबल करने वाले हैं। हाई रिस्क से टेकर रोहित शर्मा को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। ईशान किशन के बारे में बात की जाए, अब ये भी स्विंग के आगे स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ये लेफ्टी हैं। जो लेफ्टी है वो लेफ्ट आर्म पेसर्स को टैकल तो करता है, लेकिन वो राइट आर्म पेसर्स के सामने स्ट्रगल करता है। अब सामने सिराज है, सिराज भी ओपनिंग ओवर में आते हैं। सिराज भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लेयर हैं और
सिराज भी लेफ्टिस्ट को अच्छा खासा आउट करते हैं। सो रोहित शर्मा को टोपली आउट करने वाले हैं जहाँ तक मुझे लगता है, और सिराज को ईशान किशन तंग करने वाले हैं। सो दोनों ही बॉलर, दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन को तंग करने वाले हैं, दोनों ही ओपनिंग बॉलर हैं, दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन हैं, दोनों ही तंग करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग सकता है कि जैसे पंजाब वाले मैच में हुआ था कि बेस्टो जो है वो स्पिन आगे स्ट्रगल करते हैं, इसलिए सिद्धार्थ को उन्होंने स्पिन लगा दिया था, लेकिन शिखर धवन ने बहुत ज़्यादा चालाकी के साथ सिद्धार्थ का सारा बॉल्स खेल लिया, बेस्टो को बॉलिंग बैटिंग ही नहीं दी, तो उस हिसाब से बेस्टो सेफ चले गए और पावर प्ले के बाद उन्होंने अच्छी खासी हिटिंग करी। तो क्या पता ऐसा भी हो जाए, रीस टोपली जो है वो ईशान किशन मतलब जो है वो रीस टोपली अच्छी तरह से टैकल करे, और जो रोहित शर्मा है वो सिराज को टैकल करे, दोनों ही कैसे तैसे 3-4 ओवर खेल दे, जब स्विंग चला जाएगा तब अच्छी खासी अटैकिंग के लिए जाएं, तो ऐसा हो सकता है। सबसे पहले रोहित के बारे में बात की जाए, वानखेड़े में मैच है, बंदा शुरू से यहीं पर खेल रहा है, रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। वानखेड़े पे जो है वो शॉर्ट पिच बहुत अच्छी खासी प्रयोग होते हैं, लेकिन रोहित शर्मा का पुल शॉट उतना ही ज़्यादा खतरनाक है, तो उस हिसाब से भी सारा फेवर जो है रोहित शर्मा का ही जाता है। रोहित शर्मा के फेवर में सभी स्टैट्स जाते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे रोहित शर्मा का जो स्ट्रगल है वो लेफ्ट आर्म पेस के सामने, वो भी स्विंग के सामने बहुत बड़ा स्ट्रगल है। सामने रीस टोपली है, तंग करने ही वाले हैं, लेकिन और इस मैच में स्विंग भी रहने वाली है। ये दोपहर का मैच नहीं है, नाइट का मैच है, तो स्विंग रहने ही वाली है, रोहित शर्मा तंग होने ही वाले हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर शिखर धवन जैसे ये भी चालाकी के साथ खेलते हैं कि जो ईशान किशन है वो टोपली को अच्छी तरह से खेल दे, और जो रोहित शर्मा है वो सिराज को अच्छी तरह से खेलते, तो जो बड़ा थ्रेट है वो टल जाएगा, क्योंकि उसके बाद मतलब आरसीबी के पास अच्छी कुछ खास बॉलिंग नहीं है, तो उस हिसाब से दोनों ही प्लेयर्स अच्छा खासा अटैक कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो अभी के लिए मैं दोनों को अपनी टीम में कंसीडर करने ही वाला है, क्योंकि आप देखोगे ईशान किशन अच्छे प्लेयर है, विकेट कीपिंग सेक्शन से आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि दिनेश कार्तिक ऑब्वियसली आप अपनी टीम में कंसीडर करोगे नहीं, बैटिंग ऑर्डर इनका बहुत ज़्यादा नीचे है, लेकिन ईशान किशन को सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, इनको तो पिक करना ही है। अब रोहित शर्मा का 50-50 कॉल है, वेन्यू स्टैट्स, हेड टू हेड स्टार्ट सारा इनके फेवर में जाता है, लेकिन जो लॉजिकल एनालिसिस है वो यही कहती है कि लेफ्ट आर्म पेस के सामने स्ट्रगल करते हैं, टॉपली बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रेट है, पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे ही करेंगे, स्विंग मिलेगा ही मिलेगा, उस हिसाब से रोहित शर्मा इजीली आउट हो सकते हैं। तो आपको बड़े रिस्क लेने है, तो आप इनको इसलिए अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। अभी के लिए मैं इनको इसलिए कंसीडर करूंगा, बैटिंग विकेट है, इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, आरसीबी के बॉलर्स का फॉर्म बहुत ज़्यादा गंदा चल रहा है, उस हिसाब से मैं रिसेंट फॉर्म के हिसाब से इनको अपनी टीम में कंसीडर करने वाला हूं। लेकिन अगर ओवरऑल नंबर्स देखोगे तो रोहित शर्मा का स्विंग के सामने, वो भी स्पेशली लेफ्ट आर्म स्विंग के सामने बहुत बड़ा स्ट्रगल है, तो आपको रिस्क लेना है। टोपली को अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो और रोहित शर्मा को अपनी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो। अब स्काई के बारे में बात की जाए, ऑब्वियसली ड्रॉप करना नहीं है, भले ही लास्ट मैच में डक पे आउट हो गए, उसके बाद इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट भी कर दिए गए, बिल्कुल भी काम नहीं आए, फील्डिंग से कुछ पॉइंट नहीं थे, लेकिन फिर भी मस्ट टैपिक रहने वाले हैं। स्पिन को, पेस को, सभी को बढ़िया खेलते हैं, इंजरी के बाद कम बैक कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ड्रॉप करने का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके ओपोनेंट्स इनको स्मॉलिंग में सीवीसी भी करके आने ही वाले हैं, तो उस हिसाब से ड्रॉप करने का कुछ खास मतलब बनता नहीं है। आपके ओपोनेंट्स भी स्मॉलिंग में स्काई को तो बिल्कुल भी ड्रॉप करने नहीं वाले हैं, 2-4 बंदे कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर लिया है, लेकिन ड्रॉप तो करने नहीं वाले हैं, तो आपको भी ड्रॉप करने का मतलब बनता नहीं है। अब पंड्या के बारे में बात किया है, पंड्या का सबसे बड़ा न्यूज़ है, आप सबसे पहले देखोगे पंड्या ने लास्ट 2 मैचेस में बॉलिंग नहीं की है, लेकिन अगर आप देखोगे इनका इंटरव्यू, इनको पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा गया कि भाई आप बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हो, तो हार्दिक पांड्या ने सिंपली ये कहा कि अभी टीम को मेरी बॉलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हमारे जो बाकी बॉलर्स हैं वही बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब मेरी बॉलिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बॉलिंग करने वाला हूं, मैं बॉलिंग के लिए फिट हूं, मैं अभी बॉलिंग सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि टीम को ज़रूरत नहीं पड़ रही है मेरी बॉलिंग की। अब अगर आप इस पिच पर देखोगे, हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर्स बहुत ज़्यादा एडवांटेज में रहते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे इस पिच से शॉर्ट पिच बॉलर्स को अच्छा खासा प्रयोग मिलता है, इसलिए कोर्ट्स भी अच्छी खासी विकेट्स लेते हैं। हार्दिक पांड्या जो है वो भी ऐसे ही बॉलर है, शॉर्ट पिच बॉल्स अच्छी खासी फेंकते हैं, इसलिए वो भी विकेट्स लेते हैं, तो इस मैच में बॉलिंग कर सकते हैं। और आप देखोगे हार्दिक पांड्या ने जैसे कि कहा कि टीम को मेरी बॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है, मतलब जो बाकी बॉलर्स हैं वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखोगे सामने टीम भी आरसीबी है, आरसीबी के बैटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फाफ अच्छे हैं, विराट भी अच्छे हैं, मैक्सवेल ग्रीन, सभी के बारे में पता है, सभी वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, भले ही फॉर्म से गंदे चल रहे हैं, सिर्फ विराट कोहली परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चारों ही वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, तो उस हिसाब से अगर मुंबई के बॉलर्स पिटाई करवाएंगे तो हाई चांसेस है कि हार्दिक पांड्या इस मैच में बॉलिंग करेंगे, और हार्दिक पांड्या की जो बॉलिंग है वो इस पिच पे शूट भी आने वाली है, तो मोस्ट पहले मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या इस मैच में 2 से 3 ओवर बॉलिंग जरूर कर सकते हैं, तो आपकी टीम के लिए टॉप कैप्टनसी ऑप्शन भी रहने वाले हैं। आपका कोई भी ओपोनेंट को अपनी टीम का कैप्टन नहीं करने वाला है, क्योंकि इन्होंने पिछले 2-3 मैचेस से बॉलिंग नहीं किया है, लेकिन इस मैच में इनका बॉलिंग करने का अच्छा खासा चांसेस है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 2-3 ओवर तो करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि पावर प्ले में बॉलिंग करने आ ही जाएंगे, तो उस केस में फाफ का फॉर्म गंदा चल रहा है, फाफ को आउट भी कर सकते हो, क्योंकि फाफ जो है वो बुमराह के सामने अच्छा खेलते हैं, इसलिए क्या पता हार्दिक पांड्या खुद को ले आए फाफ की विकेट के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि हार्दिक पांड्या पावर प्ले में ही बॉलिंग करने आ जाए, और अच्छा खासा चांसेस है कि इस मैच में हार्दिक पांड्या बॉलिंग करे। बैटिंग से तो फॉर्म अच्छा चल ही रहा है, रेगुलर बेसिस पे रन बना रहे हैं, भले स्ट्राइक रेट थोड़ा कम रह रहा है, लेकिन फिर भी हमें तो
फैंटेसी मतलब पॉइंट से मतलब है फैंटेसी में हमें पॉइंट्स दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन आने वाले हैं। ऑब्वियसली आप ड्रॉप करने के बारे में सोचोगे नहीं, लेकिन आप एज अ CVC डिफरेंशियल ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इस मैच में इनका बॉलिंग करने का अच्छा खासा चांसेस रहने वाला है। तिलक के बारे में बात की जाए, अच्छे प्लेयर तो है, लेकिन लास्ट मैच में बहुत ज़्यादा गंदा शॉट खेला था और खलील को अपना विकेट दे दिया था। अभी बैटिंग ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा नीचे है, मुझे लगता है कि 2 डाउन बैटिंग करने वाले हैं। हार्दिक पांड्या 3 डाउन जाएंगे तो हिटिंग कर सकते हैं, अच्छे खासे प्लेयर हैं और हिटिंग भी अच्छी खासी करते हैं। स्पिन को, पेस को, ये सभी को बढ़िया खेलते हैं। RCB का जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा चल रहा है, तो उस हिसाब से परफॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ और देखते हैं हमारे पास आगे जगह बचती है कि नहीं, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास और बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अभी के लिए मैं अपनी टीम से तिलक को ड्रॉप करने वाला हूँ। टीम डेविड का भी सेम रीज़न है, प्लेयर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, हर मैच में परफॉर्म भी अच्छा खासा करके दे रहे हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है। डेथ में ही बॉलिंग आने वाला है, अब डेथ में मतलब बैटिंग आने वाला है। अब डेथ में कितना परफॉर्मेंस देने वाले हैं, कितना परफॉर्मेंस नहीं देने वाले हैं, वो ज़्यादा मतलब किस्मत पर डिपेंड रहता है। सिर्फ ग्राइंडिंग में ही ट्राई कीजिएगा, स्मॉलिंग में ज़्यादा रिस्क लेने का कुछ खास मतलब बनता नहीं है, लेकिन इनका बैटिंग ज़रूर आएगा, क्योंकि आप देखोगे अगर रोहित शर्मा अटैकिंग प्लेयर है, अटैक करते रहते हैं, अपनी विकेट फेंक देते हैं। ईशान किशन अटैकिंग प्लेयर है, अटैक करते रहते हैं, अपनी विकेट फेंक देते हैं। उस हिसाब से इनका बैटिंग मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाता है 14-15 ओवर तक, तो उस हिसाब से बैटिंग इनको मिलता है। अगर ये 30-25 बॉल भी खेल दी तो आपको अच्छे खासे हाफ सेंचुरी को पॉइंट भी दे सकते हैं, 50-60 रन तो इजीली बना ही देंगे। अगर 15-20 बॉल भी खेल लिए वहाँ भी आपको 40-45 रन बनाकर दे ही सकते हैं। जिस हिसाब से RCB का बॉलिंग चल रहा है, ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, लेकिन स्मॉलिंग में फिर भी रिस्क रहेगा। क्या पता कितना ज़्यादा बैटिंग आए, कितना ज़्यादा बैटिंग ना आए, किस ओवर में बैटिंग आए, तो उस हिसाब से सिर्फ ग्लाइडिंग में ही ट्राई कीजिएगा। स्मॉलिंग में ज़्यादा रिस्क लेने का कुछ खास मतलब बनता नहीं है। अब शेपर्ड के बारे में बात की जाए, लास्ट मैच में क्या अंधाधुन हिटिंग किया था, नोटिया को बिल्कुल ही कूट दिया था। 4 छक्के मारे थे, 2 चौके मारे थे, 32 रन मार दिया था लास्ट ओवर में। अच्छी खासी हिटिंग की थी और लास्ट मैच में 4 ओवर बॉलिंग भी कर गए थे। तो आपकी टीम के लिए प्रॉपर डिफरेंशियल ऑप्शन आने वाले हैं। लास्ट में आकर हिटिंग करते हैं, अगर बंदा 4 ओवर बॉलिंग भी कर रहा है तो आपकी टीम के लिए बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। लेकिन इस मैच में मैं इनसे बॉलिंग का थोड़ा कम एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मैच में हार्दिक पांड्या भी 2 से 3 ओवर बॉलिंग करने ही वाले हैं। तो अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग करेंगे तो इनका ओवर जो है वो कटने ही वाला है, आपके ओपोनेंट्स को अपनी टीम में लाने ही वाले हैं। आप भी सेफ चलिएगा, अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट मैच परफॉर्मेंस किया था, बैटर तो अच्छे है ही, कभी भी हिटिंग कर सकते हैं, आज भी ऐसे ही हिटिंग में अच्छे खास रन बना के दे सकते हैं। RCB के पास तो सोचो और भी ज़्यादा गंदे बॉलर्स हैं, लेकिन वो भी दिल्ली टीम थी, दिल्ली के पास भी गंदे बॉलर्स हैं। वैसे RCB के पास भी ऐसे ही हैं, सिराज हैं, प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन T20 के हिसाब से सिराज का बॉलिंग बहुत ज़्यादा गंदा है। यश दयाल है, बॉलिंग बहुत ज़्यादा गंदा चल रहा है, और रीस टोपली भले ही थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन RCB का ओवरऑल डिपार्टमेंट बॉलिंग का बहुत ज़्यादा वीक है, तो इनको इसलिए पेल सकते हैं। तो उस हिसाब से शेपर्ड तो आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन आने वाले हैं। अभी के लिए मैं इनको कंसीडर करने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली 4 ओवर तो नहीं करने वाले हैं, 2 से 3 ओवर ही बॉलिंग करेंगे, लेकिन 2 से 3 ओवर बॉलिंग करेंगे, एक आधी विकेट लेंगे, लास्ट में बैटिंग करने आएंगे, 20-25 रन बना ली तो वहीं आपको सेफ 40 से 50 पॉइंट दे देते हैं। तो अगर वो 40 से 50 पॉइंट मतलब दे रहे हैं तो आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन आने वाले हैं। इवन स्मॉली के लिए तो अच्छे खासे ऑप्शन आने ही वाले हैं, क्योंकि एक बंदा अगर आपको 50 पॉइंट दे रहा है तो स्मॉली के लिए अच्छा प्लेयर रहने वाला है, तो आपको उसको अपनी टीम में कंसीडर करना चाहिए। लेकिन रिस्क ले सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। इस मैच में बॉलिंग कम मिलेगा, जहां तक मुझे लगता है हार्दिक पांड्या इस मैच में बॉलिंग करने वाले हैं, तो उस हिसाब से इनको ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या को लगा कि भाई नहीं मुझे बॉलिंग नहीं करनी है, तो इनका फिर से 4 ओवर आ सकता है, तो उस केस में तो अच्छे खासे ऑप्शन रहने ही वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ मेरा एक प्रेडिक्शन है कि पिच के हिसाब से, सामने वाली टीम के हिसाब से और हार्दिक पांड्या के वर्ड्स के हिसाब से मुझे लगता है हार्दिक पांड्या इस मैच में बॉलिंग करने ही वाले हैं। नबी के बारे में बात किया, ड्रॉपेबल है, सिर्फ लेफ्टीज को ही बॉलिंग करते हैं। सामने लेफ्टीज ज़्यादा नहीं है, पटीदार भी राइटी है, मैक्सो राइटी है, फाफ भी राइटी है, विराट भी राइटी है, ग्रीन भी राइटी है, सारे राइटी है। सो नबी को ज़्यादा बॉलिंग मिलने नहीं वाला है, बैटिंग ऑर्डर नीचे है, ड्रॉप कर सकते हो। अब पीयूष चावला के बारे में बात की, ज़्यादा बॉलिंग मिल नहीं रहा है, 1-2 ओवर ही कर रहे हैं, ड्रॉप कर सकते हो। वानखेड़े बेस्पिन को कुछ खास सपोर्ट मिलता भी नहीं है, ड्रॉपेबल है। अब कोटिजा ड्रॉप, बुमराह बिल्कुल दोनों को ड्रॉप करने के बारे में सोचा भी नहीं है, दोनों ही वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। वानखेड़े जैसे पिच पे दोनों ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, अब दोनों को ही ड्रॉप करने के बारे में सोचा भी नहीं है। अब भले ही बुमराह जो है वो ओपनिंग बॉलर है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए इनको अपनी टीम में कंसीडर नहीं किया कि ये विराट कोहली फाफ डुप्लेसिस को आउट कर देंगे, बल्कि मैंने डेथ ओवर्स के हिसाब से इनको अपनी टीम में कंसीडर किया है। आउट ये भले ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने मेन इनको डेथ ओवर्स के हिसाब से अपनी टीम में कंसीडर किया है। सो मुंबई के बारे में हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। RCB के बारे में बात की जाए, ऑब्वियसली विराट को तो ड्रॉप करना नहीं है, फॉर्म बहुत ज़्यादा बड़े चल रहा है, CVC के भी बेस्ट ऑप्शन आने वाले हैं, सो विराट को तो ड्रॉप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब फाफ के बारे में बात की जाए, प्लेयर अब देखोगे ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, फॉर्म भले ही थोड़ा गंदा चल रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस प्लेयर है। वानखेड़े जैसे पिचेस पे भी अगर परफॉर्म नहीं किया तो बंदा कब परफॉर्म करेगा, तो ऑब्वियसली आपको अपनी टीम में जरूर कंसीडर करना चाहिए। थोड़े सेफ ऑप्शन भी रहने वाले हैं, मैं भी कंसीडर
कंसीडर करने ही वाला हूँ। अब मैक्सवेल को भी अपनी टीम में मैं कंसीडर करने वाला हूँ। ऑफ स्पिनर हैं, सामने लेफ्टीज़ हैं, ईशान किशन लेफ्टी हैं, पावर प्ले में बॉलिंग ज़रूर कर सकते हैं। अगर सिराज और टॉपली की पिटाई हो गई 2-2 ओवर तो क्या पता 5 ओवर मैक्सवेल बॉलिंग करने आ जाएं और ईशान किशन की विकेट ले लें। उस हिसाब से मैक्सवेल अच्छी खासी ऑप्शन रहने वाले हैं। किशन के बाद तिलक वर्मा भी लेफ्टी हैं, तो मुझे लगता है कि मैक्सवेल का इस मैच में 2-3 ओवर आने वाला है, तो मैक्सवेल को कंसीडर करने वाला हूँ। बैटिंग से फॉर्म बहुत ही ज़्यादा गंदा चल रहा है, 5-6 रन भी नहीं बना पा रहे हैं, 0-1 0-1 ऐसे रन भी बना रहे हैं। सिर्फ एक नॉक 28 का अच्छा खेला था, लेकिन उसमें भी 4 तो कैच ही छोड़ दिए थे, 3 पता नहीं 4 कैच तो छोड़ ही दिए थे। सो अगर आप 28 रन बना रहे हो उसमें भी आपके 3-4 कैच छूट रहे हैं, तो देख सकते हो फॉर्म कितना ज़्यादा गंदा चल रहा है। लेकिन प्लेयर सभी को पता है कैसे हैं, और सामने जो पिच है वो भी बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट रहने वाली है, तो ऑब्वियसली ड्रॉप करने का सवाल पैदा होता नहीं है। इस मैच में बॉलिंग भी कर सकते हैं। अब मैं चौहान को तो लेने का कुछ खास मतलब बनता नहीं है, मैं अपनी टीम से ग्रीन को भी ड्रॉप करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि ग्रीन ने लास्ट ओवर में अच्छे खासे 4 ओवर बॉलिंग भी कर दिया। इन्होंने 20 और 18 ओवर डाला था, मतलब 2 ओवर डेथ में डाल दिए थे, तो उस हिसाब से एक CVC के बड़े ऑप्शन रहने वाले हैं। बैटिंग तो इनकी कमाल है ही, बैटिंग से भले ही गंदे फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन फॉर्मर मुंबई के प्लेयर हैं, वानखेड़े में खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इस पिच पे अच्छा खासा पेस रहने वाला है, बाउंस रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस ऐसी ही होती है, अच्छी खासी बाउंसी विकेट्स रहती हैं, सो बचपन से ऐसी पिचेस पे खेले हैं, तो उस हिसाब से अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। बैटिंग से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। बॉलिंग में भी जिस हिसाब से लास्ट मैच में डेथ ओवर में 2 ओवर्स डाल दिए थे, तो उस हिसाब से बॉलिंग में भी विकेट लेके जा सकते हैं। ये अच्छी खासी शॉर्ट पिच बॉल्स का प्रयोग करते हैं, जो बॉल्स इस पिच पे वर्क करती हैं ये बॉल्स अच्छी खासी फेंकते हैं, तो आपकी टीम के लिए डिफरेंशियल CVC के ऑप्शन रहने वाले हैं। आप इनको अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो। अगर मैं आपको सच बताऊं तो सभी जो प्लेयर्स हैं वो बैटर्स के लिए जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली विराट को अपना कैप्टन देने वाले हैं, वाइस कैप्टनसी मोस्ट प्रॉब्ली सूर्य कुमार यादव को देंगे या फाफ डू प्लेसी को देने वाले हैं। ऐसे ही बैटर्स को CVC करने वाले हैं। आपको रिस्क लेना है, 7 मेंबर खेल रहे हो, 11 मेंबर खेल रहे हो, अपनी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी जो है वो हार्दिक पांड्या और कैमरन ग्रीन में रोटेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, हार्दिक पांड्या का अच्छा खासा बॉलिंग का चांसेस है और ग्रीन भी अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी खासा बैटिंग से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फॉर्मर MI के प्लेयर हैं, अपनी टीम के खिलाफ परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और पिच पे भी खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में ये 4 ओवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी इस मैच में जो है वो मैक्सवेल का भी बॉलिंग का चांसेस है, सामने लेफ्टीज़ हैं, तो उस हिसाब से इनको 4 ओवर तो मोस्ट प्रॉब्ली मिलने नहीं वाला है। सो 2 से 3 ओवर ही मिलेगा, थोड़ी रिस्की ऑप्शन रहेंगे, लेकिन फिर भी एज ए CVC जरूर ट्राई कर सकते हो। पिच पे बैटिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अभी और प्लेयर्स के बारे में बात की, पटीदार ड्रॉपेबल है, कार्तिक भी ड्रॉपेबल है, डागर को ज़्यादा बॉलिंग मिल नहीं रहा है, 1-2 ओवर ही कर रहे हैं, ड्रॉपेबल हैं। टॉपली अब आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन रहने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने रोहित शर्मा को अपनी टीम में कंसीडर किया है, सो मैं टॉपली को अपनी टीम से ड्रॉप किया हूँ। लेकिन अगर मुंबई RCB पहले बॉलिंग करती है तो टॉपली डेथ में बॉलिंग करेंगे, सो 2 ओवर अगर डेथ में आएंगे तब तो भाई टॉपली को अपनी टीम में कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो बाकी वो आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी, हम सारा अपडेट्स, पिच रिपोर्ट और जो कंडीशन बनता है उस हिसाब से अपनी टीम क्रिएट करेंगे, वो आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। सबको टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है। सिराज का फॉर्म गंदा चल रहा है, यश दयाल भी कुछ खास विकेट ले नहीं रहे हैं, भले ही 4-4 ओवर सभी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विकेट मिल नहीं रहा है इनसे। टॉपली 4 ओवर करता है, सिराज 4 ओवर करता है, यश दयाल भी 4 ओवर करता है, बाकी डागर तो 2 ओवर ही करते हैं। पिछले मैच में हिमांशु शर्मा खेलने आए थे, उन्होंने भी 2 ओवर ही किया था, इसलिए कैमरन ग्रीन को 4 ओवर करना पड़ गया था। लेकिन इस मैच मुझे लगता है कि मैक्सवेल भी बॉलिंग करने वाले हैं, तो कैमरन ग्रीन का जो ओवर्स है वो डिवाइड होने ही वाला है। बाकी मैं नीचे किसी को भी कंसीडर नहीं करने वाला हूं। अभी के लिए मैंने कैमरन ग्रीन को ही अपनी टीम में कंसीडर किया है। तो हमारी टीम अभी के लिए कुछ इस प्रकार की बन रही है। लेकिन अगर RCB जो है तो पहले बॉलिंग करती है, तो उस केस में हमें RCB का डेथ बॉलर अपनी टीम में कंसीडर करना ही पड़ेगा। टॉपली और यश दयाल 2 डेथ में बॉलिंग करते हैं। यश दयाल का तो फॉर्म गंदा चल रहा है, टॉपली डिसेंट परफॉर्मेंस पुटअप करके दे रहे हैं, तो आपकी टीम के लिए टॉपली थोड़े अच्छे ऑप्शन रहेंगे। और टॉपली अगर 2 ओवर डेथ में करेंगे, इजिली विकेट्स भी लेके जा सकते हैं। यश दयाल ज़्यादा विकेट्स भी नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में आपको टॉपली को अपनी टीम में कंसीडर करना पड़ेगा। जो आपको रिस्क लेना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली आपको रोहित शर्मा का रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो टॉपली के सामने स्ट्रगल करते हैं। अगर टॉपली ने रोहित शर्मा का विकेट ले लिया तो आपके लिए 1 साइडेड मैच चला जाएगा। लेकिन अभी के लिए हमारी टीम कुछ इस प्रकार की है। अब CVC ऑप्शंस के बारे में बात की जाए, जो अच्छे ऑप्शन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बैटिंग सेक्शन में मोस्ट प्रॉबली लोग जो हैं विराट कोहली को कैप्टन देने वाले हैं, स्काई को ही मोस्ट अपनी वाइस कैप्टनसी देने वाले हैं। लेकिन आपको डिफरेंशियल जाना है, ऑलराउंडर्स पे जा सकते हो, हार्दिक पांड्या को कैप्टन कर सकते हो, कैमरन ग्रीन को अपनी टीम का वाइस कैप्टन कर सकते हो। अभी के लिए मैंने अपनी टीम की कैप्टनसी विराट कोहली को दी है, अपनी वाइस टीम की वाइस कैप्टनसी जो है वो हार्दिक पांड्या को दी है। पर आप बॉलिंग से देखोगे, बुमराह भी CVC के बड़ी ऑप्शन रहने वाले हैं, ऐसी पिचेस पे अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं। अगर मुंबई की पहले बॉलिंग आती है तो बुमराह कोर्जे को CVC कॉम्बिनेशन में जरूर ट्राई कर सकते हो। दोनों ही डेथ में अच्छी खासी विकेट्स लेते हैं। कोर्जे ने लास्ट मैच में डेथ में
ने अच्छी खासी 3 विकेट ले ली, तो डेथ में अच्छी खासी विकेट्स लेते हैं, तो उस हिसाब से दोनों ही CVC के बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। टोटली टॉस पर डिपेंडेंट रहने वाला है, किसको आपको अपनी टीम का कैप्टन करना है, किसको आपको अपनी टीम का वाइस कैप्टन करना है, वो आपको सारा फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।